अंकित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? कौन सी क्रिया का? अकर्मक। इसको पकड़ना है। कौन सी क्रिया? अकर्मक। आपको पता है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। तो इसमें देखो, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। फिर देखो, माली पेड़ों को पानी देता है। क्या देता है? पानी। फिर देखो, ये क्या है? चीना सामान लाती है। वीना सामान लाती है। बच्चा जोर से रोया। क्या रोया? अब इसमें है क्या? तो देखो, क्या का मतलब आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें पहले में क्या हो जाएगा? डी। दूसरा, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। इतना सरल पेपर, मतलब छोटे छोटे बच्चों का जो पेपर आता है। सुनो आगे, भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें ना टिक लग रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्रियाओं के बारे में। मूल रूप से कितनी होती है? एक होती है सकर्मक और एक क्या होती है? अब भैया देखो, सकर्मक भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। इसमें एक होती है एक कर्मक और एक क्या होती है? द्विकर्मक, जिसमें कितने कर्म हो और जिसमें कितना कर्म हो? एक। अगर एक कर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक कर्मक। और अगर किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? यानी सकर्मक तो है, यानी उसमें क्रिया तो है, लेकिन कर्म कितने हो जाएंगे? दो। देखो, आपने एक वाक्य लिखा मैंने, राम, ध्यान दे भैया, दौड़ता है। राम दौड़ता है, ध्यान दे, समझ ले। तो ये दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? क्रिया। और है से ये वाक्य पूर्ण हो रहा है, तो है या नहीं? होना। है का मतलब है होना। तो ये भी क्रिया है। ये भी क्या है? क्रिया। अब देखो, ये दौड़ता भी क्या? दौड़ना क्या है? क्रिया। और है भी क्या है? क्रिया। तो कितनी क्रिया हो गई? दो। अब एक तो दौड़ना, तो ये तो क्या हो गई? मुख्य क्रिया। क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और इसकी सहायता करके वाक्य को पूरा कर रही है, तो ये है क्या है? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। तो ध्यान दो भैया, देखो यहां राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। तो यहां पर दौड़ता है, दौड़ना क्या है? मुख्य क्रिया। क्या है? प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। अब इसमें अपने को पता है कि दौड़ता है पूरी की पूरी क्या है? क्रिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है में मुख्य क्रिया कौन सी है? कौन सी है? दौड़ना। और सहायक क्रिया कौन सी है? है। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा राम ने मोहन को पत्र पढ़वाया। राम ने मोहन को पत्र पढ़वाया। अब ये पढ़वाने का काम कौन कर रहा है? बताओ। नहीं, पढ़वाने का काम क्या पढ़वाया? क्या पढ़वाया भैया? पत्र। इसका मतलब क्या है? ये कर्म है। क्या का अगर आंसर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कर्म। अब देखो, किसको पढ़वाया? मोहन को। ये भी क्या है? कर्म है। अब इसमें कितने कर्म आ गए? दो कर्म आ गए। आप तो वाक्य में ये देखना कि अगर क्रिया से पहले कर्म हो, यानी क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब कर्म है। और फिर उससे पहले अगर क्या आ जाए? को, तो मोहन को देखते ही देखो कर्ता ने कर्म को, तो आ गया। इसका मतलब यहां पर भी क्या है? कर्म है।
को आ गया तो यहाँ पर भी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर कितने कर्म हो गए, तो क्वेश्चन आ जाए कैसी क्रिया है यहाँ, द्विकर्मक। कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। अब देखो आगे हमने देखो सहायक क्रिया पढ़ ली, और कौन सी पढ़ ली, मुख्य क्रिया, और कौन सी पढ़ ली, द्विकर्मक। अब देखो एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का मतलब क्या होता है भाई, आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या है, मेरे प्रेरणा स्रोत। अब यहाँ पर देखो स्वामी विवेकानंद मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, यानी कि आप किससे मोटिवेट हो रहे हैं, स्वामी विवेकानंद से। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेरित करता है कोई भी कार्य करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करे, प्रेरित करे, उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे दादी ने बच्चे से पत्र लिखवाया। अब पहले पत्र ही लिखवाते थे, खुद को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो किससे लिखवाते थे, बच्चों से लिखवाते थे। तो देखो यहाँ पर दादी ने बच्चे से क्या लिखवाया, उत्तर आ रहा है ना, क्या लिखवाया भैया, तो क्या है, कर्म है, सकर्मक तो है यहाँ पर, लेकिन क्या करवाया है, कहीं पे भी लास्ट में वाह आ जाए, क्रिया में क्या आ जाए, वाह। देखो यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखना, क्रिया क्या है, लेकिन क्या आ रहा है, वाह, वाह आ गया, लिखवाया। इसका मतलब कौन सी क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया। फिर देखो एक होती है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है, पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले, यानी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से पहले एक क्रिया और हो जाए, उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, इसको पूर्वकालिक क्रिया क्यों कहते हैं, जैसे बच्चा नहाकर सो गया, बच्चा नहाकर सो गया। ध्यान दे, बच्चा पहले तो क्या किया, ये नहाना भी क्या है, और फिर सो गया, ये भी क्रिया है। अब यहाँ पर देखो एक तो बच्चा सो गया क्या करके, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। पहले तो यानी इस क्रिया से पहले उसने क्या किया, नहाया, और फिर वो सो। तो ये कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, फिर देखो बच्चा रोकर सो गया, तो जहां कर आ जाए, कर आ जाए ना, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। और जहां पर वाह आ जाए वहां पर कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और देखो सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया को जो पूरा कर देती है उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे मैंने कहा राम मैदान में खेलता, बस है नहीं लगाया, तो ये पूरा हुआ क्या वाक्य। अब ये दोनों ही क्या है, खेलना तो क्या है, मुख्य क्रिया, और है क्या है, सहायक क्रिया। समझ गए। अब देखो जिसमें दो कर्म आ जाते हैं, देखो एक मिनट, राम मोहन को पत्र पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, पत्र। क्या पढ़ाता है भैया, ये क्या है, क्रिया। ये पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया, क्या है, मुख्य। और ये क्या है, सहायक क्रिया। और पत्र क्या है, क्या पढ़वाया, पत्र। पत्र का जवाब आ गया कर्म।
किसको? और को आते ही क्या है? कर्म है। को आते ही क्या है? कर्म है। ठीक है, आपको कहीं भी वाक्य में क्या दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? दो कर्म। ठीक है, द्विकर्मक हो गई। अब देखो, मैंने कहा नाम धातु क्रिया। कैसी क्रिया? ये लिखवा दिए जाएंगे, आज तो समझ लो। नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के नाम से बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे, अरे लिखवा देंगे, जैसे देखो, बात क्या है? ये बात क्या है? विचार है ना, तो कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक। अगर मैं कहूं कि राम श्याम से बतियाता है, अब इस बात से क्या बन गया? बतियाना। बात से क्या बन गया? बतियाना। फिर जैसे देखो, राम ने मोहन से पुस्तक हथिया ली। अब देखो, इस हाथ से क्या बन गया? हथिया। हथियाना यानी छीन लेना, ले लेना। ठीक है, तो ये नाम धातु हो गई। अब जैसे देखो, क्रयदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? क्रयदंत क्रिया किसे कहते हैं? क्रय यानी क्रिया। क्रिया के अंत में क्या आ जाए भैया? प्रत्यय। क्रिया के अंत में क्या आ जाए? प्रत्यय। उसे क्या कहते हैं? क्रयदंत। क्रय यानी क्रिया, ठीक है, अंत यानी अंत में। जैसे चल है, ये मूल शब्द है। चल मूल क्या है? क्रिया है। अगर इसके अंत में मैं ता लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? प्रत्यय। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय। और पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये अपन ज्यादा क्लियर कहाँ करेंगे? जहाँ उपसर्ग और क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। अब देखो, इससे बनाते हैं। जैसे चल है, क्या है? मूल शब्द क्या है? चल। अब इसमें मैं ता जोड़ूं तो क्या बन जाएगा? चलता। फिर मैं इसमें ती जोड़ूं, यानी इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया। अगर इसमें ई जोड़ूं तो क्या हो गया? चलती। ठीक है, अगर ए जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? चलते। तो बदल रहा है ना इसका रूप। तो ये क्रिया के अंत में क्या आ रहे हैं? प्रत्यय। क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? प्रत्यय। जैसे पठ है, मूल शब्द क्या है? मूल क्रिया क्या है? पठ। अगर ना जोड़े तो पढ़ना, ती जोड़े तो ई जोड़े तो पढ़ती, ता आ जोड़े तो पढ़ता, ए जोड़े तो पढ़ते। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, ये क्रियाएं है ना, काल के आधार पर भी होती है। किसके आधार पर? काल के आधार पर। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जो बीत गया वो कौन सा काल? भूतकाल। जो बीत गया वो कौन सा काल? भूतकाल। जो चल रहा है, भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, भूत, वर्तमान और जो बीत गया, जो वर्तमान में नहीं है, यानी है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व। फिर जो चल रहा है या है, वर्तमान में है या चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? वर्तमान। और जो आएगा उसको क्या कहते हैं? भविष्य। मैंने कहा, ध्यान दे, रमेश स्कूल जा चुका। बताओ कौन सी क्रिया है? जाना यहाँ पर क्या है? क्रिया। अब देखो, यानी जा चुका यानी वर्तमान में नहीं है, तो कौन सी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया। अगर ये कह दे रमेश स्कूल जा रहा है तो कौन सी आ जाएगी? और स्कूल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न के जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर डिपेंड करता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अब देखो, थोड़ा सा आप समझ लो,
कारक किसे कहते हैं भैया? कारक किसे कहेंगे? क्रिया के साथ वाक्य में जो संबंध बताते हैं उन चिन्हों को क्या कहेंगे? कारक। अब इसमें आया है अपादान, तो आप इसमें समझ ले, दोबारा से इतना जोर देकर मैं नहीं समझाऊंगी। अपादान का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाना। वाक्य में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई स्थान हमसे क्या हो गया? अलग, इसका मतलब वहां पर कौन सा कारक है? अपादान। मैंने कहा ये पेड़ है, क्या है? पेड़। इस पेड़ से ये पत्ता टूटा और नीचे गिर गया। पेड़ से क्या गिर गया? पत्ता। अब ये देखे भैया, ये जो पेड़ है इससे ये जो पत्ता है ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब यहाँ तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो गया? अलग। अगर मैंने ये कहा कि रमेश पहाड़ी से गिर गया, कहाँ से गिर गया? पहाड़ी से। अपने को यहाँ भी क्लियर समझ में आ रहा है कि रमेश कहाँ से अलग हो गया? गिर गया, तो इसका मतलब अलग। अगर मैंने ये कहा कि मोहन कुत्ते से डरा, कुत्ते से डरा, अब आप यहाँ पर खुद आप IQ लगाओगे कि मोहन कुत्ते से डरेगा तो वो कुत्ते के जाकर चिपकेगा या दूर होगा? दूर होगा ना। कुत्ते से डरा तो जहां पर डर होगा वहां पर बच्चा क्या होगा? व्यक्ति क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? अलग। तो देखो, अलग का भाव जहां पर आता है ना, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान। जैसे मैंने कहा कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त। अब ध्यान दे, यहां पर मुक्ति मिल रही है किससे? कर्जे से क्या हो गए? अलग हो गए। कर्ज से क्या हो गए हैं? अलग। तो जहां अलग का भाव है कौन सा कारक है? अपादान। तो देखो, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। देखो, इसका जो विभक्ति चिन्ह है ना भैया, क्या है? से। केवल से देखकर आप क्या नहीं करेंगे? ध्यान दे लो इधर, क्या देखकर अपादान नहीं करोगे? से देखकर। से का मतलब तो क्या होता है? द्वारा भी होता है, यानी माध्यम भी होता है। मैंने कहा रमेश बस से जाता है। रमेश किससे जाता है? फिर देखो, रमेश पेन से लिखता है। अब यहाँ लिखने का जो माध्यम है, लिखने का कार्य वो कर रहा है, किससे कर रहा है? अब यहाँ पर से यहाँ पर भी आ गया, से यहाँ पर भी आ गया, लेकिन अलग हो रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं। देखो, यहाँ पर क्या नहीं हो रहे? वो अलग नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? अलग। अपने को केवल ये नहीं समझना, केवल क्या समझना है? अपादान। अब देखो, रमेश बस से जाता है, यहाँ पर अलग हो रहा है क्या? नहीं, और यहाँ पे भी नहीं। तो अपादान में से तो आता है, लेकिन शर्त यह है कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल विच्छेद हो जाना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। पहला, भस्म से आवृत। भस्म से यानी जो राख होती है उससे ढका हुआ। किससे ढका हुआ? अलग है क्या? अगला देखो, मेघों से आच्छादित। मेघ यानी बादल। आच्छादित का मतलब ढका हुआ, चारों तरफ से जो ढक देता है, यानी चिपके हुए हैं। फिर देखो, घर से, पद से च्युत। च्युत का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, हट जाना। किससे हट गया? पद यानी रास्ता, जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे हम क्या हो गए? भटक गए। तो बताओ, अलग हो गए या नहीं? हो गए ना। तो इसी में क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है, क्या होगा? अपादान। इन शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए। अब जैसे ये है, इसमें है देखो, कष्ट से साध्य। कुष्ठ क्या है ये? कष्ट से साध्य, यानी कष्ट से हम पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? तो कष्ट हमारे अंदर ही है, दूर थोड़ी गया है।
नहीं गया ना। तो अगर आपको इसका अर्थ भी नहीं आता तो आप इन 3 का अर्थ कर लोगे तो भी आप इसका उत्तर निकाल लोगे कि इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये अलग नहीं है, इसका मतलब एक ही बचता है। फिर देखो, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है। बताओ, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु, यौगिक धातु, मूल धातु। कैसी धातु है? मूल। इसी से क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिया। अभी देखो, हमने जैसे बैठ है तो इसमें ना जोड़ो, क्या बन जाएगा? बैठना। ए जोड़ो, क्या बन जाएगा? बैठे। ठीक है ना। तो मूल शब्द यही है। आगे देखो, किस वाक्य में क्रिया की इच्छा क्या है ये? इच्छार्थक, ये मिसप्रिंट है, का प्रयोग हुआ है। इच्छा व्यक्त की है। क्या की है? इच्छा। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। अब देखो, इसमें इच्छा किस में व्यक्त हुई है? जिसमें हम हमारी इच्छा जानते हो ना। इच्छा का मतलब क्या होता है? इच्छा का मतलब क्या होता है? हमारी जो डिमांड होती है ना, भाई मुझे कोट चाहिए, ठीक है, वो हमारी क्या है? डिमांड है। उसी को क्या कहेंगे? इच्छा। या हम ये कहें किसी के लिए कि भगवान ये ठीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ईश्वर सबका कल्याण करे, यहाँ पर इच्छा है। हम एक मांग कर रहे हैं, किससे? ईश्वर से। भैया, हम ईश्वर से क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि ये क्या हो जाए? ठीक हो जाए। फिर देखो, चोर ने धन के लिए, किसने भैया? चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, चोर ने, कर्ता ने आ गया। ये है ना, अपने को जो कारक हैं उनकी विभक्ति याद होनी चाहिए। क्या? कर्ता ने आ गया ना। कर्म को करण के लिए संप्रदान, धारदार हथियार से, धारदार हथियार से, करण द्वारा, व्यवसायी की गर्दन की, का के की, धड़ से अलग कर दी। अब देखो, इसमें देखो, धड़ से अलग। अब इसमें अपादान भी है, करण भी है, संबंध भी है। क्या नहीं है? में, पे, पर। अधिकरण नहीं है। क्या नहीं है? ये अपने कब क्लियर होंगे? जब क्या पढ़ेंगे? कारक। तो अब देखो, अधिकरण का मतलब होता है में, पे, पर। तो इसमें में, पे, पर कहीं पर भी नहीं आया। अगर में, पे, पर कहीं पर आता तो कौन सा हो जाता? अधिकरण। हाँ, कमरे में, टेबल पर। ठीक है। अब देखो, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? जहाँ क्रिया क्या हो रही है? पूरी हो रही है। अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो देखो, इसमें कौन सा आएगा? देखो, पूर्णता बोधक पक्ष, यानी कि पूर्ण हो रही है क्रिया, तो अनुशासन सिखाते हैं। बरसात रुक गई, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक, यानी पूर्णता बोधक क्रिया पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो क्या है भैया? अब बरसात रुक गई। फिर देखो, किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म, कर्ता ने कर्म को। बताओ, लड़का पत्थर फेंकता है, छात्र छत पर बैठा है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया। कर्म कारक,
बताओ कर्म का मतलब क्या होता है? अब इसमें क्लियर नहीं आ रहा, चिन्ह क्या नहीं आ रहा? तो इसमें देखो कर्म कारक है, नहीं नहीं ये कह रहा है कर्म सकर्मक हो जाएगा तो कर्म कारक अपने आप हो हाँ जाएगा। देखो सुनो, कर्म कारक कई बार क्या होता है? छुपा हुआ होता है। क्या होता है? छुपा हुआ। तो इसमें है ना छुपा हुआ है, अपने को ये देखना है किसको फेंका? पत्थर को फेंका। किसको फेंका? पत्थर को। इसमें सरल सरल है, अनावश्यक ही टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और देखो अब देखो कौन सवाल है? ये पूरा का पूरा पेपर जैसे जैसे अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे आपको खुद कोई समझ में आ जाएंगे। देखो जैसे क्रिया में से अगर कोई आया हो, सर्वनाम में से आया हो, संज्ञा में से आया हो, अगर वो आपको डाउट लग रहा है तो उनमें आप पूछ लो, ठीक है। उसके अलावा जैसे कारक भी अपन पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? क्रिया अपन ने थोड़ी बहुत देखी है, कुछ देखी है, कुछ और आपको समझ में आ रहा है? लिखवाई ये सब सारी की सारी क्रियाएं बताओ, लिखवाई क्या? नहीं कारक तो अपन पढ़ेंगे, कारक क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बताओ लिखवाऊं क्या ये सारी की सारी क्रियाएं? भैया संडे को आ जाओगे क्या? अगले संडे की बात कर रहे हैं। कहाँ है? आज का दिन तो गया। हाँ लिख रहे हो क्रिया? लिख लो। एक कर्मक क्रिया जहां वाक्य में एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जहां वाक्य में एक कर्म होता है वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। अब देखो एक कर्मक है, इसका मतलब सकर्मक तो है, कर्म तो है, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। जैसे कोई वाक्य बताएं जहां वाक्य में क्या हो? एक कर्म हो। राम पुस्तक पढ़ता है। राम मैदान में दौड़ करता है। बताओ इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। अब इससे आप क्वेश्चन कर लो, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? आंसर क्या आया भैया? पुस्तक। तो इसका मतलब ये पुस्तक क्या है? कर्म। क्या है? पुस्तक कर्म। अब देखो राम मैदान में दौड़ करता है। क्या करता है? दौड़ करता है।
अब देखो द्विकर्मक, जहां वाक्य में दो कर्म दो कर्म हो, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। राम मैदान में दौड़ करता है, इसमें कर्म काम हो गया। क्या करता है? कर्म क्या करता दौड़ता है। तो दौड़ती तो क्रिया हो गई, दो धातु क्रिया हो गई। धातु क्रिया हो गई। तो इसमें देखो कर्म था, कर्म तो है नहीं इसमें, दौड़ना और करता है, इसमें दो धातु दौड़ करता, दौड़ मैदान में खेलता ये इसमें तो एक सेकंड, ऐसा व्यक्ति का नहीं इसमें दो धातु द्विधातु क्रिया है। एक सेकंड, राम मैदान में मैराथन दौड़ करता है। क्या करता है? मैराथन दौड़। मेरा तनाव आ जाएगा। ठीक है। जहां वाक्य में कितने कर्म हो? दो। जहां वाक्य में कितने कर्म हो? दो। राम मोहन को पुस्तक देता है। अब देखो भैया क्या आ गया? क्या आ गया? को आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, और एक क्या हो गया? क्या देता है? ये भी कर्म है। क्या? पुस्तक भी। तो कितने कर्म हैं? दो कर्म है। तो कौन सी क्रिया? द्विकर्मक। इसमें एक और प्रश्न आया था और फिर आता है, पहला जो कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है, दूसरा होता है वो अप्राणीवाचक होता है। आपने पेपर दिया था ना वो? हाँ। जैसे आ जाए उसने गुरुजी से प्रश्न पूछा, नहीं ये दुकान वाला था, देखो तो है, जैसे उसने गुरुजी से एक मिनट। उसने भी क्या है, उसने गुरुजी से प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछा, भले इसमें से आ रहा है तो भी इसमें क्या है? क्या पूछा? क्या पूछा? प्राणी से। किससे पूछा? प्राणी से। प्राणीवाचक प्राणीवाचक होता है वो पहला होता है, फर्स्ट कर्म होता है वो। गुरुजी से पूछा। अब देखो, एक कर्मक और द्विकर्मक। काल वाली लिखवाएं क्या? लिखवाएं? उतार लिया? अब देखो, प्रेरणात्मक क्रिया लिखो भैया। जहां, साथ के साथ में लिख दो, जहां वाक्य में दूसरे से काम कर रहा है। कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है, यानी प्रेरित किया जाता है, कैसे भी लिख दो, करवाया जाता है, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन
ने श्याम से पत्र लिखवाया। मोहन ने श्याम से पत्र लिखवाया। तो भैया देखो यहाँ पर है ना, आप किसको टारगेट करेंगे? वा को। किसको? वा को। अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो किसको पकड़ लेना? इसमें चाहिए शब्द और आता है पीछे। कोई नहीं भैया, आपको चाहिए ना। आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, आपको पढ़ना चाहिए तो आप कोई बात नहीं यहाँ पे। आपको ये करना चाहिए। हाँ, आपको ये करना चाहिए था। देखो यहाँ पर भी क्या हो रही है? प्रेरणा हो रही है। क्या हो रही है? प्रेरणा। ठीक है, क्या हो रही है? प्रेरणा। आपको पढ़ना चाहिए, यानी प्रेरित कर रहे हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए। लेकिन मूलतः आपको अधिकतर कैसे पूछे जाएंगे? जैसे दादी ने मोहन से गिलास मंगवाया, यानी ये गिलास मंगवाने का काम किसने किया? तो ये भी क्या है? प्रेरणार्थक। देखो संयुक्त क्रिया, जहां मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रिया आती है। जहां मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रिया आती है, यानी एक तो क्या होगी भैया? मुख्य क्रिया, फिर क्या होगी? ठीक है, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया तो आप जानते हो, चाहे वो सहायक क्रिया ही हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो ये पढ़ना तो क्या है? मुख्य क्रिया, और ये क्या है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक, तो कैसी क्रिया हो गई है ये? संयुक्त क्रिया। टाइम बता देना भैया। आगे लिखो पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया। एक क्रिया होने से पूर्व कोई दूसरी क्रिया हो जाती है। जैसे बच्चा खेल कर सो गया, मोहन पढ़कर चला गया, राधा नाचकर थक गई।
अब देखो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है ना, सोना, सोने से पहले उस बच्चे ने क्या किया, खेला, फिर जाने से पहले और थकने से पहले नाची। ठीक है, और कौन सी क्रिया बच गई, कृदंत। क्रिया के अंत में मूल क्रिया के अंत में जुड़कर अंत में प्रत्यय जुड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। ये मूल क्रिया का मतलब क्या है भैया, मूल धातु। ठीक है, जैसे मैंने कहा चल, पढ़, इससे देखो क्या बनेगा, पढ़ से क्या बनेगा, पढ़ना, क्या बन जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी। फिर देखो चल, चलना, चलता, चलती, चलते। हाँ, नाम धातु वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हाथ, हथिया, बात, बतिया। मिटा दूं? राम ने श्याम से पुस्तक हथिया ली। राधा मोहन से बतियाती है। बतियाती है। नहीं, वो अलग है, चरना तो क्रिया हो गया। क्या करें अब इनका। छोड़ो छोड़ो। अब देखो भैया, किसके आधार पर इसको उतार लिया, काल के आधार पर। भूत कालीन क्रिया, वे वाक्य जो
हो चुके कार्य का बोध कराते हैं। राम विद्यालय जा चुका इतना भी सही है। और है लगाओ तो सुनो, ये शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं भैया, छोटा सा ही शब्द है। एक मैंने लिख दिया। अब ये देखो, इधर ध्यान दे, ये क्या है? ध है। क्या है ये? ध। और इसमें वी, इसको छोड़ो, फिर ये द है, आधा द है, और फिर क्या है? यह है। फिर इसमें और फिर ये शब्द है मूल। जैसे मैंने लिखा राष्ट्र, इसको अलग भी करवा लेते हैं कई बार कि इसमें कौन कौन से। तो देखो ध्यान रखना, जो आधा दिखाई देता है ना वो हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। हमेशा क्या होता है? पूरा। अब यहाँ पर तो ये आधा ही दिखाई दे रहा है तो आधा ही है, लेकिन संयुक्त वर्ण में आपको देखो ट क्या दिखाई दे रहा है? पूरा। और ये र क्या दिखाई दे रहा है? आधा। तो देखो र है, हलंत है। र के बाद में क्या है? आ की मात्रा। फिर क्या है भैया? स कैसा है? आधा। फिर क्या है? ट क्या है? ध्यान रखना, जो पूरा दिखाई देगा वो क्या होगा? आधा। और र क्या है? इसकी रचना ऐसे हुई है। हाँ, र पूरा है। र क्या है? पूरा। जैसे मैंने लिखा द्वंद्व। अब देखो इसमें ये द पूरे दिखाई दे रहे हैं ना, और वह क्या है? तो पहले तो जो पूरा शब्द है ना उसको लिख दो, ठीक है। अब ये पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये। और जो लग रहा है ना वो उसके बाद में आएगा, ये पूरा है। फिर द क्या है? आधा। और वह क्या है? पूरा। इस प्रकार से ये एक उसके कंधों पर बैठा है तो नीचे वाला वो खड़ा है, तो पूरा ऊपर बैठा हुआ है। सुनो, ये स है ना, ये तो अलग ही है, किसी में मिला हुआ थोड़ी है, किसी शब्द में थोड़ी मिला हुआ है। अलग ही दिख रहा है कि मैं अलग ही हूं और मैं आधा हूं। हम बात उसकी कर रहे हैं जो क्या है? मिले हुए, ठीक है, जो मिला हुआ है। और हमें ये दिख रहा है कि छोटा तो ये हो सकता है और बड़ा ये हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये राष्ट्र शब्द बहुत कंपटीशन में पूछते हैं, ठीक। वर्तमान कालिक, एक मिनट, एक छोट दो और लिखवा देते हैं। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, उदाहरण लिखवा दूं क्या? है जहां क्रिया वर्तमान में हो रही है, जहां क्रिया वर्तमान में हो रही है, जैसे राम घर जा रहा है, तो वर्तमान में कर रहा है ना ये काम। फिर देखो भविष्यकालीन क्रिया, वे वाक्य जहाँ क्रिया भविष्य में होती हो, जैसे
राम पढ़ेगा। पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ेगा। राम जाएगा। वर्षा शायद आज वर्षा होगी। आएगी। वर्षा आएगी। हो गया टाइम। अब आप एक काम करना भैया,